जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, एसएससी जीडी 2025 के लिए हमने तैयारी बहुत बेसिक तरीके से कर रखी है, एकदम जड़ पकड़ रखी है और अच्छे तरीके से लेकर के भी जाएंगे। आपको मैंने बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कराया होगा, सभी बच्चे ने वो सारी चीजें देख रखी होगी। मेंसुरेशन का ये जो है पार्ट 5 है और हमने 4 पार्ट में जो है केवल और केवल 2D करा था। उसके बाद हमने क्या करा, क्यूब और क्यूबॉइड। आज जो लेकर के मैं आया हूं आपके पास, सामने देख रहे हो कि आपके पास सिलेंडर को हम लोग कवर करेंगे, स्फेयर को हम लोग कवर करेंगे, हेमी स्फेयर को कवर करेंगे। इसी चीज को अगर हिंदी में बोला जाए तो बेलन को कवर करेंगे, गोला को कवर करेंगे और अर्धगोला को कवर करेंगे। ठीक है, और बहुत ही शानदार तरीके से जो आप फॉर्मूला पहले रटने में जो टाइम गंवा रहे थे, वो सारी चीजें आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और समझ करके अगर रटोगे ना तो वो सारी जिंदगी याद रहती है। और ये सारी चीजें आप दावा के साथ कह सकता हूं कि करियर क्रैक हब की टीम बहुत अच्छे तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट में कंफर्ट जोन में लेकर के जा रहा होगा। यूट्यूब चैनल को बहुत अच्छे तरीके से आप प्यार दे रहे हो, ऐसे ही प्यार आप देते रहो, आगे तक चलाते रहो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने मेंसुरेशन के इस पार्ट में और अच्छे तरीके से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, अब यहां पे समझना कि आपके पास जो है ना, सबसे पहले हम लोग समझते हैं किस इसको बेटा, सिलेंडर को। उसके बाद समझते हैं किस इसको, स्फीयर को। उसके बाद समझते हैं क्या चीज, अर्धगोला को। अच्छे तरीके से एकदम छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हुए चलेंगे और लास्ट तक वीडियो में बने रहो। ये सारे क्वेश्चंस मैंने जो लाए हैं आपके पास, सारे क्वेश्चन जो लाए हैं मैंने, ये सारे क्वेश्चन आपके पास 2024 2023 सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछ रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप अच्छे तरीके से आप देखते चले जाओ। आपके पास मैं 2023 और 24 के भी क्वेश्चंस को दिखा दूं बेटा, 2023 और 24 के भी क्वेश्चंस को दिखा दूं। ये देखना 2023 का क्वेश्चन है, ये देखना 2024 का क्वेश्चन है। आते हैं, बात करेंगे हर एक क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि सबसे अच्छे तरीके से पहले को समझते हैं हम लोग सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर क्या चीज होती है, मैं फिगर एक बार ड्रॉ कर दूं, एक बार मैं फिगर ड्रॉ कर दूं उस सब चीजों का। ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझते रहना, फिगर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, यहां पे समझना कि ये आपके लिए जो है ना, ये आपके पास सिलेंडर है। थोड़ा आप एक बार मन में सोच करके चलो कि अगर मैं पूछूं आपसे कि छोटा सा एक एग्जाम्पल दो सिलेंडर का, छोटा सा एग्जाम्पल आप सोच करके देखो। ठीक है, पहले बार मन में ख्याल आया होगा सिगरेट का। ठीक है, तुरंत आया होगा कि सिगरेट भी क्या है, सिलेंडर है। लेकिन बेटा वो उससे क्वेश्चन नहीं आते। मेन चीज तो ये है कि जो क्वेश्चन रिलेट करते हैं ना, वही सारी चीजें एग्जाम्पल में भी लेनी पड़ती है। ठीक है, जो चीज क्वेश्चन आपके आते हैं ना, उस हिसाब से आपके एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। एग्जाम्पल जो आता है वो कॉइन बेस्ड आता है, सिक्के के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। और तो सिक्का जो किसका शेप होता है, वो शेप होता है, सबसे पहले आप लोग को समझना होगा कि अगर ये चीज अचानक मैं बोलूंगा ना, कॉइन, सिक्का, ये किसका एग्जाम्पल है, तो सबसे पहला जो आपका फोकस जाएगा वो किस पे जाएगा, सर्कल पे। लेकिन सिक्का जो होता है ना, वो किसका एग्जाम्पल होता है, सिलेंडर का। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं, सिगरेट से रिलेटेड नहीं आते। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं बैठनी चाहिए। अब यहां पे समझते हैं कि आपके पास सिलेंडर है। सिलेंडर में दो चीजों से मतलब रखनी है हमें। एक तो मतलब रखनी है इसकी रेडियस से, एक तो हमें मतलब रखनी है इसकी रेडियस से, और दूसरी मतलब रखनी है इसकी हाइट से। दूसरी मतलब हमने किससे रखनी है, हाइट से। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की। किस इसकी बात करते हैं, थोड़ी सी कर्व्ड सरफेस एरिया की, ध्यान से समझते रहना। कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, ध्यान समझना। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है बेटा, वो होता है 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। साथ साथ नोट बनाते चलो और ये सारी चीजें आप लिखते चलो। ठीक है, ऐसी बेसिक से एकदम छोटे से जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं मिलेगा जो एकदम आपको बेसिक पकड़ करके लेकर के चले। ठीक है, समझते हैं इन सब चीजों को कि कर्व सरफेस एरिया जो होती है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये जो शेप है वो किसका है बेटा, ये है शेप सिलेंडर का। किसका है, मैं यहां पे लिख दूं सिलेंडर, सिलेंडर, या फिर हिंदी में इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हो, बेलन। क्या बोलते हो, बेलन। घर वाला नहीं, जिससे मम्मी मारती थी, वो सब चीजें नहीं है। सिलेंडर ये शेप होता है। ठीक है, अब यहां पे समझते हैं दूसरा फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं,
संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब ये निकला कैसे, इसको समझते हैं, क्योंकि समझ करके रटना हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी। अब ये बताना, कर्व्ड सरफेस एरिया आपने लिख लिया क्या चीज, 2 पाई आर एच। कितना लिख लिया, 2 पाई आर एच। नीचे एक टाइप का क्या है, सर्कल है, ऊपर भी एक टाइप का क्या है, सर्कल है। एक सर्कल की एरिया आप लोग रट रखे हो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल की एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। यानी हम क्या करेंगे, 2 पाई आर एच में किसको जोड़ेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर को। ठीक है, यहीं से समझते चलना, क्योंकि क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। ठीक है, लेकिन बुक में ऐसे नहीं लिखता, वो क्या करता है, 2 पाई आर को कॉमन कर लेता है और आर प्लस एच लिखता है। बात वही हुई जो हमने यहां पे देखा है ना, बात वही हुई, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो हम भी बुक के तरीके से लिखते हैं, बुक के तरीके से लिखते हैं। यहां पे देखना क्या लिखते हैं हम, 2 पाई आर, और यहां पे क्या लिखेंगे, आर प्लस एच। ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, बात करते हैं लास्ट चीज की, और लास्ट चीज जो है ना वो है वॉल्यूम। क्या है, आयतन। क्या है वो, आयतन। ये क्या है, आयतन, आयतन। ठीक है, आयतन कितना होता है, तो वो होता है बेटा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये तीनों चीजें आप स्क्रीनशॉट करके रख लो, ये तीनों चीजें ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीजें आप शॉर्टकट करके रख लो, ये तीनों चीजें ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिवाइज करना कि आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया जो होती है वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, टोटल सरफेस एरिया जो होती है वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वॉल्यूम जो होता है वो आयतन होता है, और कितना होता है ये सारी चीजें आप नोट कर लो। ये क्वेश्चन में हम ये चीजें क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास आता है स्फीयर। नेक्स्ट बात आता है आपके पास स्फीयर, और स्फीयर के बाद हम जिससे बात करेंगे किस इसकी, गोला की। किस चीज की बात करेंगे, गोला की। ठीक है, ये हमारे पास गोला हो गया, और गोला में एक चीज ध्यान रखना, गोला में एक चीज याद रखना और ध्यान रखना आप, ये पूरा ही ठोस गोला है। हम अगली ये उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम मैंने देखा है, पीवाईक्यू की मैंने बुक यहाँ पे मैंने देख रखा है नोटबुक में, आपके पास उतने आपके पास वो उसके फिगर नहीं है, उसके क्वेश्चंस नहीं है जो आपके पास मतलब उसके खोखला गोला, सॉरी। ठीक है, होलो स्फीयर, ये सारे सॉलिड स्फीयर के क्वेश्चंस मैंने उठा रखे हैं, और वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें मैं बेसिक से एकदम जीरो लेवल से करा रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे समझना, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सभी ने देख लिया होगा क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। या फिर एक चीज बात बोलूं, एक चीज मैं बात बोलता हूं, रुक जाओ। कर्व्ड सरफेस एरिया उसके लिए होता है ना जिसके पास कुछ खाली समय हो। यहां पे देखना खाली जगह कहीं पे नहीं है, गोला एकदम पूरा ही ठोस है, तो इसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं आएगा। केवल और केवल आप क्या करो, सरफेस एरिया को याद रखो। क्या याद रखो, सरफेस एरिया। क्या याद रखो, सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसी चीज को, इसी चीज को वो लोग बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मेरे को हिंदी लिखने तो नहीं आएगा, अब यहां पे आप लोग लिख लेना पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां पे समझना, सरफेस एरिया जो चीज होगी ना, सरफेस एरिया वो कितनी होती है, वो होती है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया। बात करते हैं वॉल्यूम की। सो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है, आयतन कितना होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। आयतन जो होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये दोनों चीजें आप रखना। ठीक है, पहला कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर हम इसको क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, सरफेस एरिया। आपको ये याद रखना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो गोला का होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। चलते हैं हेमीस्फीयर पे। हेमीस्फीयर पे, हेमीस्फीयर पे ध्यान से देखना, हेमीस्फीयर पे जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धगोला। क्या बोलते हैं, अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोला बोलते हैं। यहां पे समझना, अर्धगोला ये आपके पास अर्धगोला हो गया, यहां से इसकी ये चीज क्या होगी, रेडियस होगी, और यहां पे आपके पास जो है ना,
यहां पे मैं ऐसे बना देता हूं, ये जो चीज है ना अर्धगोला है, ठीक है। बात करते हैं अब अर्धगोला है तो इसमें देखो खाली सतह है, खाली सतह है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। अब ध्यान समझना, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां पे समझना कि अगर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर बोला जाए तो आप क्या बोलते हो, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आधा है तो उसका आधा कर दो, कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, उसका आधा कर दो, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ध्यान से देखा जाए, टोटल सरफेस एरिया देखा जाए तो देखना ऊपर से 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे से क्या हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि नीचे सर्कल है तो टोटल आपके पास कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। फिर बात करते हैं आपके पास टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों हो गई। बात करते हैं किस चीज की, वॉल्यूम की। वॉल्यूम यानी क्या चीज, आयतन, आयतन की बात करते हैं। आयतन हमारे पास जो होगा वो कितना होगा आपके लिए, वो होगा 4/3 सॉरी, आप देखो पूरे गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। इसका आधा होगा ना, आधा से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये चीज हमारे लिए कितनी होगी 2/3, कितनी होगी 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ये आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, ये आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा नोटबुक आप लोग साथ साथ बनाते चलना, क्योंकि फॉर्मूले की नोटबुक बहुत जरूरी है, फॉर्मूले की नोटबुक बहुत जरूरी है। भले वो कोई भी टॉपिक हो, मेंसुरेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, भले वो कोई भी टॉपिक हो, आपके पास नोटबुक इसकी बननी चाहिए, ठीक है। आपको फॉर्मूले की नोटबुक अलग से बनानी चाहिए। हम खुद ही बुक लॉन्च कर रहे हो, उसमें आपके पास फॉर्मूले हर एक चीज मिलेगी। आप थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ने दो, ये सारी चीजें आपके पास प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। एकदम बेसिक से चलते हैं और समझते हैं, एक बार रिवाइज कर लेना हर एक चीजों को। ये आपके पास हेमीस्फीयर हो गया, ये आपके पास स्फीयर हो गया, ये आपके पास क्या हो गया सिलेंडर हो गया या फिर बेलन हो गया, ठीक है। तीनों चीजों को आप देख लो ध्यान से, लाइन बाय लाइन हम लोग हर एक क्वेश्चंस को करते हैं और समझते हैं इन सब चीजों को, ठीक है। अब यहां पे समझना, आपके पास एकदम जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो पहले मैं कराता हूं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारा पहले कराता हूं, जैसे ध्यान समझना। हमें यहां पे करना है कि व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, रेडियस कितना है उसका 70 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 40 सेंटीमीटर। देखो हाइट आपके पास है कितना 14 सेंटीमीटर और रेडियस आपके पास कितना है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें इसका क्या बताइए, हमें इसका क्या बताइए, हमें इसका जो बताना है बेस, आपके पास क्या बोल रखा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी आधार की त्रिज्या 70 है, ऊंचाई आपके पास 14 है। तो आप बताना कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया बोल रखा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रखा है, क्या होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है 2 पाई आर एच, 2 22/7, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस आपके पास 70 है और एच आपके पास कितना है 14 है, एच आपके पास कितना है 14 है। आप करो 7 10 ठीक है। अब ये आपके पास हो गया 22 दूना कितना हो गया 44 इंटू कितना हो गया 10, 14 को आप 7 इन तो क्या लिख दो 2 लिख दो, 44 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो ये कितना हो गया 88 और 7 को मल्टीप्लाई करो 10 से कितना हो गया 70, 7 कितना हो गया 56, 7 56 और 5 कितने हो गए 61, ये आपके पास कितना हो गया 6160 और ये क्वेश्चन आपके पास 2021 में आ रखा है। और देखो अगर जिस भी बच्चे को अगर फॉर्मूले याद है, जिस भी बच्चे को फॉर्मूले याद है ना, केवल और केवल फॉर्मूले पे रखो और अपना रिजल्ट लो। ये है आपके पास एसएससी जीडी, ये आपके पास एसएससी जीडी, आराम से फॉर्मूले रखो, अच्छे तरीके से पुट करो, फॉर्मूले रिवाइज करो और अच्छे तरीके से अपना रिजल्ट लो और बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्वेश्चन है। और देख लो 2021 का क्वेश्चन है, मैं कोई भी चीजें बाहरी से नहीं करा रहा। अगर वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलो, ठीक है। चलते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास यही देख लो आपके पास क्या है, जो पिछला क्वेश्चन था वो कर्व्ड सरफेस एरिया रिलेटेड था किससे, एक बार वीडियो को पॉज करो, रोको इस चीज को,
एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है। अब यहां पे समझना कि आपके पास द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर आपके पास दे रखा है, द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फीयर पूछ रखा है, ठीक है। अब ध्यान समझना, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 4158। कितना दे रखा है? 4158। अच्छा ये बताना टोटल सरफेस एरिया क्या होती है? रटो, टोटल सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फीयर का। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यानी आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4158। सो आपके पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4158 डिवाइडेड बाई 3 पाई, ठीक है। अब यहां पे कैलकुलेशन करो कि 4158 डिवाइडेड बाई 3 पाई की वैल्यू 22 बटे कितने होते हैं? 7। तो 7 ऊपर चला गया। आप क्या करो, 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो आप इसको, 3 एकम 3, ठीक है, 3 तिया 9, 3 बटे 24, 3 6 18, यानी ऊपर आपके पास हो गया 1386 बटे कितने हो गए आपके पास? 22, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया? 7। आप इसको 2 से काट दो या फिर आप 22 से काट दो, 2 से काट दो, थोड़ा आप लिए आसान होगा। ये 11 हो गया, फिर ये आपके पास 2 6 12 हो गया, फिर आपके पास 2 9 18, 2 3 6, ठीक है। आप 11 से काटो, देखना 11 6 कितना हो गया? 66, और ये आपके पास कितना हो गया? 11 3 33, यानी ये आपके पास 63 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 3 21, 7 6 6 7 कितना हो गया? 42, और 42 और 2 कितने हो गए? 44। ये आपके पास कितना आ गया? 441। कितना आ गया? 441। अच्छा ये बताना जो 441 आया, 441 आया, ये किसके इक्वल आया है? आर स्क्वायर के इक्वल। किसके इक्वल आया है? आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे 21 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल, यानी रेडियस जो आ गई आपके लिए वो कितनी आ गई? 21। रेडियस कितनी आ गई? 21। ऑप्शन नंबर ए है। और देख लो, ये देख लो, आपके पास क्वेश्चन किसका था? 23 का था। क्या करना था? केवल और केवल क्या करना था? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रटना था। अगर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रट लिए, कैलकुलेशन पे अपने ध्यान दे लिए, बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो मैंने करा रखी है, उसको देखना ना भूलो। बेसिक बहुत ही जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये सब चीजें, डिविजिबिलिटी रूल, ये सारी चीजें आसान है। नंबर सिस्टम अगला चैप्टर आएगा, उससे इसको अच्छे तरीके से आप भरपूर देखना। डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है। समझते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन हमारे पास है। जैसे देखना 2024 का क्वेश्चन, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, आपके जो रिसेंटली 2024 में एग्जाम हो रखा है, उसका क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। देख लो क्या बोल रहा कि व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस कितना है? 21। अब बताओ तो क्या ही क्वेश्चन है, क्या ही क्वेश्चन है आपके लिए। यानी रेडियस आपके पास जो है ना, रेडियस आपके पास 21 दे रखा है, हमें पूछ रखा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर क्या होता है बताना? कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर आधा कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। देखो आपके पास रेडियस किस में दे रखी है? सेंटीमीटर में। आंसर भी सेंटीमीटर में दे रखा है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2 22 बटे कितने हो गए? 7। रेडियस आपके पास 21, स्क्वायर है तो 2 बार क्या कर लो? मल्टीप्लाई। 21 इंटू 21 का स्क्वायर है। अब आपके पास देखना 7 या 21 हो गया, 22 दूना कितने हो गए? 44। कितने हो गए? 44। और ये आपके पास कितना हो गया? 21 3 जा कितना हो गया आपके लिए? ये आपके पास कितना हो गया? 63। कितना हो गया? 63, ठीक है। अब यहां पे समझना, अब देखो जिसने भी बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो देख रखी है ना, जिसने भी बेसिक कैलकुलेशन की वीडियो देख रखी है, तो ऐसे सब मल्टीप्लिकेशन हमने एक स्टेप में बताना सिखाया। कैसे? देखना 63 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 44 से, लेकिन आंसर हमें देना है एक स्टेप में। कैसे? तो देखना 4 तिया कितने हो गए? 12, कैरी कितना हो गया? 1, 6 चौक 24, और 4 तिया कितने हो गए? 12। आप क्या करो, 24 को 12 में जोड़ो, ठीक है, 4 2 6 हो गया, 2 1 3 हो गया 36, और एक कैरी था आपके पास कितना हो गया? 37। रिमाइंडर कितना बचा? 3, 6 चौक 24, और 24 तो कितने हो गए? 27, यानी 2772। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे लिए सही है। करना क्या था? बंदूक चलाना था इसमें? कुछ नहीं, केवल और केवल फॉर्मूले रटने की जरूरत है। अगर जिस भी बंदे ने, जिस भी बच्चे ने अच्छे तरीके से फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया ना, रट लिया उस सारी चीजों को और समझ करके रट लिया, मैं बोलता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि मेंसुरेशन उसके लिए आसान है। मेंसुरेशन बहुत इजी है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन एक है कि आपको फॉर्मूले रटने हैं, रटने पड़ेंगे,
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले लेटेस्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। हमें बताना है इसने क्या बोल रखा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है 6। अब देखो हमने एक क्वेश्चन करा था किसका, सिलेंडर का, उसके बाद हमने दो क्वेश्चन किए किसका, हेमीस्फीयर का, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, स्फीयर आ गया। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम आप लोग के लिए बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, रात रात में वीडियो रिकॉर्ड करके आपके पास पहुंचती है। जिस दिन लाइव सेशन आएंगे अच्छे तरीके से आपको लाइव शेड्यूल मिलेगा और अच्छे तरीके से आप वीडियो को अच्छे तरीके से देख भी पाओगे। ठीक है, यहां पे आपके पास है रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है 6 सेंटीमीटर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया। देखना एक चीज, सरफेस एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू, आप केवल और केवल फॉर्मूले देखो और कंपैरिजन किससे करा रहा है, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर व्हाट परसेंटेज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब ये बोल रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज व्हाट परसेंटेज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, इट्स वॉल्यूम कि मतलब इसका क्या है, कितना है, जो सरफेस एरिया है ना वॉल्यूम का कितना है, कितना परसेंट है। तो आप देखो जब भी परसेंटेज के क्वेश्चंस करोगे ना, मैं परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगा उस टाइम पे बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं, उसको रेशियो में आप लिखा करो, हमेशा चीज रेशियो में लिखा करो। अब देखो कर्व सरफेस एरिया से रिलेट कर रहा है किसका, वॉल्यूम का। तो ये बताना कि आपके पास किसका फॉर्मूला हमें लिखना है, स्फीयर का। किसका लिखना है, स्फीयर। हिंदी में मैं लिखूं तो किसका लिखना है हमें, गोला का। किसका लिखना है, गोला का। मैंने बोला कि इसको सरफेस एरिया से रिलेट कर रहा है और किससे रिलेट कर रहा है, वॉल्यूम से। किससे रिलेट कर रहा है, वॉल्यूम से, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। थोड़ा बताना आप लोग कि ये क्या होता है 4πr², ये कितना होता है 4/3 पाई कितना होता है r³। आखिर रेडियस तो दोनों में सेम होगी क्योंकि कंपैरिजन किससे कर रहा है, केवल और केवल खुद से, कि गोला का ही सरफेस एरिया और किससे, इसका गोला का ही आयतन। ठीक है, अब यहां पे समझना 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r³ कैंसिल, यहां पे कितना बचा r, यानी इधर बचा 1, इधर बचा r/3, उधर जाएगा ये 3 और रेशियो कितना हो गया r। लास्ट में आपके पास क्या बचा है 3/r। अच्छा ये बताना रेडियस इसने कितना दे रखा है, रेडियस इसने दे रखा है 6, तो ये आपके पास 6 आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ, ये 1/2। तो ये बताना कितना कम है, सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है कि नहीं, गांव में बोलते हैं हम लोग सीधा सीधा दिखना। 1 2 से कितना कम है, 1 कम है। कंपैरिजन किससे कर रहा है, वॉल्यूम से, मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया 100, यह आपके पास कितना है 50%। कितना है 50%, ऑप्शन नंबर बी। और ये आपके पास 2023 का क्वेश्चन था। क्या हमने इसमें गोली चला ली, क्या हमने बंदूक इसमें चला लिया, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ही सरलता तरीके से आप क्वेश्चंस को डील कर रहे हो, ये मैं गारंटी लेके कह सकता हूं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से आप डील कर रहे हो इस सब चीजों को और समझ रहे हो। अगर वीडियो पसंद आ रही, वीडियो को लाइक करना ना भूलो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ठीक है, हर एक चीजें आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है और अच्छे तरीके से वीडियो बनाई जा रही है। ठीक है, और एकदम बेसिक लेवल से ऐसा चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरे यूट्यूब छान मानो कि आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट आ रही हो और जो सब्जेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ऐसा कोई भी ऐसा चैनल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, करियर क्रैक हब की टीम बहुत आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है। ठीक है, इन सब चीजों को आप भूलना मत। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, आपके पास ये इसने बोल रखा है कि पेंट करने में उसको कितना खर्च लगेगा, उसको पेंट करने में कितना खर्च लगेगा हमें ये बताना है। और ये 2023 का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आप देखते चलो। ठीक है, इसने क्या बोल रखा है कि हेमीस्फेरिकल डोम ऑफ द टॉम्ब, ये आपके पास जो है ना 3.5 मीटर व्यास की एक मकबरे अर्धगोलार्ध गुंबद को रगना है। ठीक है, रगने की कीमत 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है, तो गुंबद के अंदर से रगने में लागत मूल्य बताइए। ठीक है, अच्छा व्यास दे रखा है। ठीक है, यानी आपके पास डायमीटर दे रखा है कितना है 3.5 मीटर में दे रखा है। अच्छा ये बताना डायमीटर कितना होता है 2r, यानी आपके पास ऐसे करो कि रेडियस जो होगी ना वो क्या होती है, रेडियस जो होती है वो डायमीटर की क्या होती है, आधे होती है। यानी ये आपके पास हो गया 35/20, यानी अगर कटा दो आप 7 पंचे 35 और 4 पंचे 20। ठीक है, यानी रेडियस जो हो गया ना 7 कितना हो गया 4। ये सभी को आया होगा समझ में। मैंने क्या बोला, जो रेडियस होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। ये बात हमने कर ली। अब हमें क्या निकालना है देखना,
अगर पेंट करने का खर्च ये बोल रहा है, यानी हमें पूरा तो पेंट नहीं करना, हमें ऊपर की छत करनी है, यानी ये बोल रखा है ना, तो गुंबद के अंदर से रंगने की लागत क्या होगी। जैसे गुंबद ऐसे है तो अंदर से रंगने की काम, तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू 22 बटे कितने हो गए 7, रेडियस आपके पास 7 बटे 4 और 7 बटे कितने हो गई 4। ठीक है, हमने 2 बार क्यों कर लिया, क्योंकि ये चीजें क्या है, आर स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल। अब ये 2 दूना कितने हो गए आपके पास 4, फिर आपके पास ये 2 से कटा, ये कितनी बार में कट गया 11 बार में। चलो अब ये आपके पास देखना 11 7 जा 77 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। अब यहां तक रुक जाओ, ये किस में आ रहा है, ये किस में आ रहा है, मीटर स्क्वायर में। ये किस में आ रहा है, मीटर स्क्वायर में। हमें किस में करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि इसने बोल रखा है कि सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, यानी देखना अगर आप करोगे पैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, मीटर स्क्वायर को किस में करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो मल्टीप्लाई हमें किससे करना पड़ेगा, 100 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो जैसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो 7700 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4। तो ये तो हुई आर एरिया निकल के आ गई कि कर्व सरफेस एरिया, उसकी तो एरिया निकल के आ गई, लेकिन वो 20 रुपए 20 पैसे बोल रहा है, तो कितने पैसे लगेंगे, तो मल्टीप्लाइड बाई किससे, 20 से। तो ये आपके पास 4 पंचे 20, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करो, 2 जीरो तो फिक्स है, 5 सते 35, 5 सते 35 कितना हो गया 38, यानी 38500। इतने पैसे हमें क्या लगेंगे, इतने पैसे लगेंगे आपके पास। इसने बोल रखा है प्रति वर्ग सेंटीमीटर, पैसे यहां रुपए में क्या दे रहा है, लेकिन ऑप्शन तो उस हिसाब से दे रखा है, जैसे ऑप्शन दे रखा है ना उस हिसाब से हम लोग लेकर के चलेंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझते चलो, अच्छे तरीके। केवल और केवल आपको क्या करना है, केवल और केवल अपने फॉर्मूले पे फोकस करना है और मीनिंग पे फोकस करना है क्वेश्चंस की। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपके पास इफ द रेडियस ऑफ किसका है, स्फीयर का, स्फीयर की रेडियस है 70 फीट, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ किसका है, सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया, अच्छा, देन फाइंड द सरफेस एरिया किसका है, स्फीयर का। तो ये बताना सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का, स्फीयर की सरफेस एरिया कितनी होती है, वो होती है कितनी, 4 पाई आर स्क्वायर। कितनी होती है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब समझना 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। रेडियस आपके पास कितनी है, रेडियस इसकी दे रखी है कितना 70। ठीक है, तो ये 70 कर लो, ये क्या कर लो 70। यहां पे समझना 7 10 जा, ठीक है, 7 दही है 70, और कोई जा रहा है, और कोई जा रहा है नहीं। ठीक है, अब यहां पे आपके पास है ये 88 हो गया। ठीक है, ये आपके पास कितना हो गया 700। आप करो 7 बटे कितने हो गए 56, 7 बटे 56 ये कितने हो गए 61 और 00 61600 61600 फीट स्क्वायर। और ये भी आपके पास 2023 में आ रखा है। क्या मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि एक ही चीज फोकस करना, आप लोग हमेशा आप लोग फोकस करना केवल और केवल फॉर्मूले पे, क्वेश्चंस करते रहना। जिस दिन लाइव सेशन लूंगा मैं मेंसुरेशन की, जिस दिन जैसे ही हमारा नजदीक आने लगेगा तो हम लोग लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे। उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे फॉर्मूले रट के आने पड़ेंगे, और उस टाइम पे मैं नहीं बताऊंगा, उस टाइम पे आपको करना होगा। ये सारी चीजें मैं टाइम दूंगा, आराम से करते रहना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, आपके पास ये है द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। पढ़ना क्वेश्चन को अच्छे तरीके से, आप पढ़ना इस चीज को। क्या बोल रखा है कि द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 21 है, हमें वॉल्यूम बताना है। देखना रेडियस आपके पास कितना है 21, हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम बताना है किसका, हेमिस्फीयर का, अर्धगोला का वॉल्यूम बताना है। तो बताना अर्धगोला का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू। 2/3 22 बटे कितना हो गया 7, आर क्यू यानी 21 और कितना 21। ठीक है, अब देखो 7 या 21, एक तो गया, 22 दूना कितने हो गए 44। हमें मल्टीप्लाई करना है 441 से। ठीक है, 441 से। कितना इजी सा मल्टीप्लिकेशन है, आप करो इस सब चीजों को। जैसे ही कैलकुलेट करोगे ना इसको 4 4 जा 4 1 जा 4, आपके पास 4 किसी में दिख रहा है, ओ केवल और केवल एक ऑप्शन में। हमने किसका कॉन्सेप्ट लगा लिया, यूनिट डिजिट का। देखो 4 एकम कितने होते हैं 4, और 4 किसी भी ऑप्शन में दे रखा, केवल और केवल फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यानी आंसर आपके लिए कितना होगा 19404। आप घबराना मत कैलकुलेशन से घबराओगे अपना टाइम लेकर के जाओगे, इसमें तेरा घाटा
मेरा कुछ नहीं जाता, ये जरूर रिमेंबर रखना। जो हर एक पॉइंट, हर एक वर्ड्स बोला जा रहा है ना, वो सारी चीजें आप ध्यान से रखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ये सारी चीजें फॉर्मूले और कैलकुलेशन की चीजें हैं। मैथ्स बहुत ही इजी होती है, ठीक है। जो हिस्ट्री पॉलिटी आप लोग पढ़ते हो ना, उन सब चीजों से तो बहुत ही आसान है, उन सब चीजों से बहुत ही आसान है। लिख करके रख लो, मैं बार बार ये सब चीजें बोल रहा हूं। आप नोटबुक बनाओ और नोटबुक में हर एक फॉर्मूले टाइप में क्वेश्चंस लिखो, और जैसे ही आप फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करोगे ना, फॉर्मूला ऑटोमेटिक रिमेंबर हो जाता है, लर्न हो जाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, और अगले को, और ये कैलकुलेशन सुनो, ये कैलकुलेशन जैसे मेरे दिमाग में आया कि मैंने इतना बड़ा कैलकुलेशन करने पे दिमाग क्यों लगाऊं। 4 एकम 4 देख लिया हमने, यूनिट डिजिट 4 है तो केवल और 4 यूनिट डिजिट पहले ऑप्शन में है, यानी हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है ना, सिलेंडर, आराम से पढ़ो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज किया करो, पॉज करके आप आराम से देखा करो क्या ये मेरे से बन रहा है, क्या ये मेरे से क्वेश्चंस बनने लायक है, अच्छे तरीके से कर लो इस चीज को। क्या बोल रखा है कि एक सिलेंडर है जो डायमीटर कितना है आपके पास, 14 है। अब देखो ना, डायमीटर जहां पे लिखा हो ना, तुरंत करना, डायमीटर रेडियस, रेडियस जो होती है डायमीटर की आधा होती है, यानी रेडियस कितना होगा, 7 होगा। रेडियस क्या होगा, 7। मैं क्या बोल रहा हूं, d इक्वल्स टू 2r हो रहा है, तो r इक्वल्स टू क्या होगा, d/2। इसको भी नोट करके रख लो कि डायमीटर जो होता है ना, हमेशा किसी भी चीज का हो, सर्कल का हो, सिलेंडर का हो, कोन का हो, स्फीयर का हो, हेमिस्फीयर का हो, सब का हो, डायमीटर जो होगा ना वो हमेशा क्या होता है, 2r होता है। और रेडियस जो होती है ना, वो डायमीटर की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। अब हमारे पास जो होती है ना, यहां पे रेडियस आपके पास हो गई। अब इसने बोल रखा है कर्व सरफेस एरिया 220 है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी। अब देखो कर्व सरफेस एरिया किसका है, सिलेंडर का, कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 220। अब समझना, कर्व सरफेस एरिया जो हो गई वो कितनी होती है, 2 पाई RH 220, 22/7, रेडियस आपके पास 7 है। हमें बताना है हाइट, में भी नहीं, हाइट बताना है, हाइट निकाल करके वॉल्यूम बताना है, 220। अब समझना कि 7 से 7 कटा, ठीक है, 22 10 बार में कटा, और 2 जो कटा वो 5 बार में, यानी हाइट जो आ गया वो कितनी आ गई, 5। ये कैलकुलेशन समझ लेना, जो इक्वल में होती है वो सारी चीजें कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, आराम से टेबल पढ़ करके कैंसिल आउट कर सकते हो, ये चीजें आप नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट भी हो गई, रेडियस भी हो गई, सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, बोलो कोशिश, जैसे ही मैं लिख रहा हूं ना उस टाइम पे बोला करो, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, पाई r², कितना होता है, h। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। रेडियस आपके पास है तो 7 × 7, हाइट आपके पास कितनी है, 5, 7 से 7 कट गया, ठीक है। 5 दूना 10, 5 दूना 10, आप पहले 7 को मल्टीप्लाई करो या 5 को मल्टीप्लाई किसी को करो, 7 दूना 14, 7 दूना 14 कितना हो गया, 15, और यह आपके पास हो गया 5, 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, सब में 0 है। अब यहाँ पे देखो 5 चौक 20 हो गया, 5 5 बचे 25 और 2 कितने हो गए, 27, 7 किसी में है, 2 में है, ठीक है। 5 एकम 5, 5 2 कितने हो गए, 7, 770 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, वो ऑप्शन बी है। और ये भी क्वेश्चन देख लो 2023 का, ये भी क्वेश्चन देख लो 2023 का। कुछ नहीं करा हमने, कर्व सरफेस एरिया दे रखा, हाइट हमने निकाल ली, वॉल्यूम पूछ रखा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लिया। क्या करना था, गोली मारना था इसमें। बच्चे बोलते हैं मेंसुरेशन मेंसुरेशन, मैं बोलता हूं मेंसुरेशन से इजी तो कुछ है ही नहीं, फॉर्मूले याद है, फटाक से लगाओ, यूज करो, खत्म, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो क्वेश्चन को, एक बार पढ़ के समझो कि हाँ हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखना, द डायमीटर ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर कितना है, 14 है, एंड हाइट कितना है, 2 है। कर लो, द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया, मैंने बोल रखा था ना कि सारी चीजें देखना, द सम ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया, ऐड करो इन सब चीजों को। देखना, रेडियस आपके पास होगी, आपके पास क्या बोल रखा है, डायमीटर, तो रेडियस इसकी आधे, कितनी होगी, 7। अब हाइट कितनी है आपके पास, 2। इसने क्या बोल रखा है, दोनों को जोड़ो, किन दोनों को, टोटल सरफेस एरिया को भी और कर्व सरफेस एरिया की, दोनों को जोड़ो। तो देखना, जैसे हम ऐड करेंगे ना TSA को और किसको, CSA को, सिलेंडर के, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है, बेलन की बात कर रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया को जैसे ही जोड़ेंगे, जैसे ये बताना, मैं एक बार इसमें लिख दूं, कर्व सरफेस एरिया और प्लस टोटल सरफेस एरिया। देखना, कर्व सरफेस एरिया होता कितना है,
2 पाई आर एच, बेटा बोलो, मन में बोलो ये सारी चीजें। और टोटल सरफेस एरिया बनी किससे है, तो पहले लिखते थे 2 पाई आर एच को, और किसको लिखते थे, 2 पाई आर स्क्वायर को। मे भी अगर आपको याद हो, क्योंकि अगर अभी अभी पढ़ के आए हो, अगर अभी नहीं याद होगा तो क्या ही याद कर पाओगे। ठीक है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच कितना हो गया, 4 पाई आर एच, और ये आपके पास कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। केवल और केवल रखो, कैलकुलेशन करो, देखना 4, ये आपके पास कितना हो गया, पाई 22 बटे कितने हो गए 7, रेडियस आपके पास कितनी हो गई 7, फिर एच आपके पास कितना दे रखा है 2, करो कैलकुलेशन, 22 बटे कितने हो गए 7, रेडियस आपके पास 7 इंटू कितनी हो गई 7, यहां से 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल। अब यहां पे समझना और कोई कैंसिल हो रहा है नहीं, तो आपके पास 4 दूना 8, 8 दूना कितने हो गए 16, फिर आपके पास 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 ये कितना हो गया 17, 176। अब यहाँ पे आपके पास से 7 दूना 14, ठीक है, 22 दूना 44, 22 दूना 44, 7 चौक कितने हो गया 28, और 7 चौक 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, 300 400 400 484, क्योंकि 76 और 8 कितने हो गए 84। ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या है, करेक्ट आंसर है। और ये भी क्वेश्चन आपके लिए एसएससी जीडी 2023 में आ रखा है। स्पेस कम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो। ठीक है, एक एक चीज है, जैसे जैसे मैं लिखता हूं ना, उन सब चीजों पे भी ध्यान दिया करो। ठीक है, ध्यान से देखोगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी लेके कह सकता हूं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। ठीक है, क्यूब आपको पढ़ा दिया गया है, क्यूब पिछली वीडियो में पढ़ाई गई है, आप अच्छे तरीके से देखते रहो, क्यूब को भी वॉच करते रहो। ठीक है, इसको देखते रहो। अब इसने क्या बोल रखा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड क्यूब कितना है 294। अब ये बताना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, क्यूब किससे मिलकर के बना होता है, 6 स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। किससे बना होता है, 6 स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, वेट, 6 स्क्वायर से क्यूब मिलकर के बना, एक स्क्वायर की एरिया कितनी होती है, ए स्क्वायर, तो पूरे की क्या होगी 6a स्क्वायर। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्या है क्यूब, कितना दे रखा है क्यूब की टोटल सरफेस एरिया 294। अब ये देखना 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 294, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू 294 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, सो a स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास कितना हो गया 6 चौक 24, और ये आपके पास कितना हो गया 6 9 54, यानी ए की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 7, ए की वैल्यू कितनी होगी 7। अब इसने बोल रखा है कि उससे क्या बनाया जा रहा है, सिलेंडर बना हुआ है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब समझना कि उस क्यूब से क्या बनाया जा रहा है, सिलेंडर। यानी आपको मैं एक फिगर बना दूं, एक फिगर आपके माइंड में मेकअप कर दूं। ठीक है, कि एक आपके पास जो है ना, वो आपके पास क्या है बेटा, क्यूब है। ठीक है, जिसकी साइड जो है ना बेटा कितनी है 7 है, उससे क्या बनाया जा रहा है, एक क्या बनाया जा रहा है, सिलेंडर बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, सिलेंडर। उसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है, सिलेंडर बनाया जा रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझना, एक जो रील्स में चलते रहते हैं ना, अगर आप रील्स देखते हो तो देखना कहीं कहीं खड़े होकर के ना ऐसे करके बात बोलते हैं। ठीक है, बताना 5 किलो चीनी 5 किलो रुई, रुई रुई समझते हो, रुआ, 5 किलो चीनी 5 किलो रुई, दोनों में से कौन भारी है, लड़कियों का जवाब रुई, क्या रुई। ठीक है अब यहां पे समझना, भारी मैंने बोल रखा था, अगर इन दोनों में से हल्का भी बोलते हैं ना तो पकड़ती क्या चीज, रुई, क्योंकि वो चीजें समझती हैं। लेकिन वजन में तो दोनों क्या है, सेम है, वजन में दोनों क्या है, सेम है। तो देखना, अगर इसी चीज से हमें ये बनाया जा रहा है तो दोनों का वजन तो सेम है ना, दोनों का वॉल्यूम तो सेम है। यानी हम क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम लिखेंगे, इसका वॉल्यूम कितना होता है बाबू, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम कितना होता है ए क्यू, साइड का क्यू। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, रेडियस हमारे पास दे रखी है, कितना रेडियस दे रखा है 7, 7 इंटू कितने हो गए 7, हमें बताना है एच। ए क्यू 7 का क्यू करोगे तो 7 इंटू 7 इंटू क्या कर लो 7 कर लो, मारो इस चीज को, यहां से 7 से 7 गया, एक 7 से एक 7 गया। ठीक है, अब हाइट आपके पास जो होगी 7 7 जा 49 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 22, 22 दूना 44, 44 गया 5 आया, 5 फिर से 22 दूना 44, 2.2 ऑप्शन नंबर ए है। एकदम इजी तरीके से आप कर रहे हो और अच्छे तरीके से आप समझ भी रहे हो और इन सब चीजों को अच्छे तरीके से वॉच भी कर रहे हो।
ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन देखना ध्यान से कि इसने बोल रखा है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है 6 सेंटीमीटर, बाय मेल्टिंग द स्फीयर ऑफ वायर कितना है 0.4 सेंटीमीटर हैज फॉर्म, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। सेम वही चीज देखो, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि क्यूब से हमने क्या बनाया, सिलेंडर बनाया। इस बार ये क्या बोल रहा है कि स्फीयर से हमने क्या बनाया, स्फीयर से बनाया हमने एक वायर बनाया। तो एक चीज समझना कि ये आपके पास स्फीयर है, ठीक है, इससे हमने क्या बनाया, इसे जस्ट हमने पिघला करके क्या बनाया, वायर बनाया। एक क्या बनाया, वायर, ठीक है, समझना इसको। एक स्फीयर, उससे हमने क्या बनाया, वायर, जिसकी डायमीटर दे रखी है, जिसकी आपके पास डायमीटर दे रखी है, स्फीयर की रेडियस दे रखी है। बाय मेल्टिंग द स्फीयर वायर रेडियस कितना है 0.4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर। यानी इसकी जो हाइट होगी ना वही उसकी क्या होगी, लेंथ होगी। यानी इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपस में क्या करेंगे, हम लोग बराबर करेंगे, क्योंकि सेम मटेरियल यूज करके क्या बनाया जा रहा है, वायर बनाया जा रहा है। तो देखना 4/3 पाई आर क्यू, इसका करेंगे तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है एच। मैंने ऐसे लिख लिया एट रैंडम, क्योंकि दोनों आर सेम नहीं हो सकता। अब देखना पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, यहां 4/3 आर क्यू, ये 6 हो गया, आर स्क्वायर यानी 0.4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर। हमें बताना है एच की वैल्यू। तो देखना 4/3 216, ये कितना हो गया 0.16 इंटू कितना हो गया एच। 2 से कटा दो आप लोग तो 3 7 21 और 3 दूना 6, यानी आपके पास 4 दूना 8 और 7 चौक कितने हो गए 28, 288 और 0.16 और h, यानी h इक्वल्स टू 288 डिवाइडेड बाई 0.16। ऊपर करोगे अगर पॉइंट हटाओगे तो 288 00 और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 16। और देखो आपके पास कोई है और कोई है, तो ये बोल रखा है, ये जो भी चीजें हमने लिख रखा है ना, एक चीज ध्यान समझना, वेट, जो चीज हमने लिख रखा है ना, ये जो चीज है ना वो सेंटीमीटर में है। और ध्यान से देखो क्वेश्चन में ना, ऑप्शन में तो किस में है, मीटर में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड, ठीक है। तो हम डिवाइड क्या करेंगे 100 से, तो जैसे डिवाइड करा हमने तो अब हम क्या लिखेंगे 288 डिवाइडेड बाई 16। तो देखना 16 एकम कितना हो गया 16 और 16 8 कितना हो गया 128, यानी आपके पास जो हो गया 8 एकम, हाँ सॉरी 18 मीटर आपके पास है। कितना आंसर 18 मीटर। ये 2021 का क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से आप समझते रहो, वीडियो में अच्छे तरीके से आपको आनंद आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलो, ठीक है। ये सब चीजें करते हो हमें मोटिवेट करता है ताकि हम आगे भी ये सारी चीजें अच्छे तरीके से करा सके, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग समझते हैं। एक मैं होमवर्क दे करके जा रहा हूं, आपको क्वेश्चन इसका हमें जवाब देना है, इस क्वेश्चन का हमें राइट आंसर देना है। और जो भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में, क्योंकि अगली वीडियो जो होगी हमारी वो किस चीज की होगी, कोन के ऊपर होगी, कोन, और कुछ क्वेश्चंस आपके प्रिज्म के होंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे, लेकिन इन सब चीजों के इसका आंसर हमें कमेंट में दिखना चाहिए, अगर जो बच्चा अच्छे तरीके से वीडियो देख रहा है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ रहा है, हमारी मेहनत को अच्छे तरीके से वो समझ पा रहा है कि हम लोग मेहनत आपको बहुत अच्छे लेवल से कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले की नोटबुक बनाया करो, पूरे ही मेंसुरेशन की, जितने भी मेंसुरेशन मैंने पढ़ा रखा है उसकी पूरे की आपको क्या बननी चाहिए, फॉर्मूले बुक बननी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो खुद ही आपको फॉर्मूले बुक की हम लोग क्या करेंगे, बुक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया आप अपने फ्रेंड में शेयर करने से ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में और अच्छे कंटेंट के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।